नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइनों में से एक इंडिगो तकनीकी दिक्कतों, क्रू मेंबर्स की कमी और नए नियमों की वजह से बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई है। गुरुवार की सुबह अचानक 586 उड़ानें रद्द हो गई, जिनमें से दिल्ली में 225, मुंबई में 104, बेंगलुरु में 102 और हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स शामिल थी। पुणे, चेन्नई, लखनऊ और कई बाकी शहरों में भी यात्रियों को लंबी कतारों और सूचना की कमी की वजह से गंभीर परेशानियों का समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संकट का असर जम्मू कश्मीर में भी साफ दिखाई दिया। श्रीनगर एयरपोर्ट पर निर्धारित 18 में से 10 फ्लाइट्स रद्द हो गई और बाकी भी देरी से चल रही थी। जम्मू एयरपोर्ट पर भी यात्री घंटों फंसे रहे और कई लोगों की योजनाएं पूरी तरह से बिगड़ गई। यात्रियों ने एयरलाइन से पर्याप्त जानकारी न मिलने की शिकायत की और सरकार से इसमें तुरंत हस्तक्षेप की मांग भी की। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों इंडिगो ऑपरेशनल संकट में फंसी है, डीजीसीए ने क्या कदम उठाए हैं, फ्लाइट रद्द होने के पीछे क्या वजह थे, क्या कारण थे, क्या वजह थी और इस संकट ने पूरे देश के यात्रियों को किस तरीके से इम्पैक्ट किया, क्या प्रभाव डाला। देखिए ये खास रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह देश भर के एयरपोर्ट्स पर अचानक हालात बिगड़ गए जब इंडिगो की 586 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। दिल्ली में 225, मुंबई में 104, बेंगलुरु में 102 और हैदराबाद में 92 फ्लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। पुणे, चेन्नई, लखनऊ और कई अन्य शहरों में भी यात्री लंबी कतारों में फंसे रहे। लोग अपनी यात्रा, मीटिंग्स और व्यक्तिगत कामों को लेकर बेहद चिंतित थे, क्योंकि कई के लिए ये सिर्फ एक डिले नहीं बल्कि पूरा सफर बिखर जाने जैसा था। इस संकट का असर जम्मू कश्मीर में भी साफ दिखा। श्रीनगर एयरपोर्ट पर निर्धारित 18 में से 10 फ्लाइट्स रद्द और बाकी 8 देरी से चल रही थी। यहाँ यात्रियों को एयरलाइंस की ओर से कोई साफ जानकारी नहीं दी गई, जिससे लोगों में नाराजगी और असहजता बढ़ती गई। कई यात्रियों ने कहा कि उन्हें पहले से किसी तरह का अपडेट नहीं मिला और वो घंटों एयरपोर्ट पर परेशान बैठे रहे। इसी दौरान एक यात्री ने बताया कि जैसे जैसे फ्लाइट्स कैंसिल हुई, यात्री मुश्किलों में आ गए और अब वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में तुरंत पहल की जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। यहाँ पर भी आज इंडिगो की 10 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक आज दिन के लिए इंडिगो की 18 जो फ्लाइट है वो स्केड्यूल्ड थी, लेकिन अब तक 10 जो परवाज़ें हैं वो कैंसिल हो चुकी है। पैसेंजर्स को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि बकिया जो 8 फ्लाइटें हैं वो भी डिलेड है। एयरपोर्ट के बाहर का मंजर है क्योंकि वहाँ से पैसेंजर्स अब वापस लौट रहे हैं जिनकी इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट थी, इंडिगो की फ़्लाइट थी, क्योंकि कैंसिल होने के बाद वो काफ़ी मायूस है क्योंकि कई सारे यहाँ पर टूरिस्ट भी मौजूद थे जिन्होंने अपने होटल से चेकआउट किया है और उसके बाद वो एयरपोर्ट की जानिब रवाना हुए, लेकिन एयरपोर्ट पहुँचते ही उन्हें ये मालूम हुआ कि उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल है। हालांकि पैसेंजरों की जो परेशानियां हैं उनमें मजीद इजाफा हो रहा है क्योंकि होटल बुकिंग भी उन लोगों ने कैंसिल है। जो उनका प्लान होता है या उनका बजट जो था उस बजट से वो एक्सीड करता है उनका प्लान। जम्मू एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को पूरे दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों की फ्लाइट बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द हो गई और उन्हें कोई वैकल्पिक उड़ान भी नहीं मिल सकी। इंदौर जाने वाले एक यात्री ने बताया कि फ्लाइट रद्द होने से उनकी पूरी योजना बिगड़ गई और एयरलाइंस की ओर से कोई साफ जानकारी न होने की वजह से वो घंटों फंसे रहे। ये परेशानी न सिर्फ समय का नुकसान थी बल्कि आर्थिक और मानसिक तनाव भी लेकर आई। लेडीज को छोड़ दिया, कोई हायर अथॉरिटी आके बात तो करे, आके हायर अथॉरिटी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आके बताना तो चाहिए ना कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्यूशन नहीं बताएंगे तो हम लोग क्या यहीं बैठे रहेंगे क्या इतनी ठंड में। आप कहाँ से आए? मैं जबलपुर से ही आई हूँ, इनके साथ में ही हूँ, मैं इनकी वाइफ हूँ। और यहाँ आने के बाद मेरी इंडिगो की फ्लाइट थी जबलपुर के लिए, इंदौर के लिए, और इसमें ऐसा हुआ कि इंडिगो ने ना हमें कोई मैसेज भेजा न कोई कम्युनिकेशन किया और यहाँ आने के बाद अचानक से उन्होंने फ्लाइट कैंसलेशन का बता दिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें कोई अल्टरनेट जैसे दिल्ली तक किसी दिल्ली तक पहुँचाने, ऐसा कुछ उन्होंने किया नहीं है और इनफैक्ट सिर्फ एक ही राग अलाप रहे
कि हम आपको रिफंड कर रहे हैं, मतलब रिफंड करके भी शायद ये एहसान कर रहे हैं हम लोग। उसके रिकंस्ट्रक्शन के इस लिए पूरे मामले बहुत पर सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जद्दोजहद नेता किया। तनवीर उसी सादिक ने सिलसिले में डीजीसीए से सख्त कदम उठाने की मांग की। सादिक ने कहा कि ये समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में है। उन्होंने अपील की कि डीजीसीए को तुरंत हस्तक्षेप कर यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोग पूरे दिन एयरपोर्ट पर इंतजार करने के लिए मजबूर न हों। ये पूरा दुनिया, ये पूरा इस वक्त मुल्क में ये मसला हो रहा है जहां फ्लाइट्स कैंसिलेशन हो रही है। अपील करेंगे डीजीसीए के जिन की कैंसिल फ्लाइट्स है उनको न सिर्फ रीइंबर्स किया जाए लेकिन उनके पर एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी किया जाए। इंडिगो संकट के पीछे दो अहम वजह सामने आई। पहली, बड़े पैमाने पर तकनीकी दिक्कतें और दूसरी क्रू मेंबर्स की उपलब्धता में भारी कमी। पिछले 36 घंटों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द होने से ऑपरेशंस पूरी तरह से बाधित हो गए। स्थिति बिगड़ने के बाद डीजीसीए ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वो नियम वापस ले लिया जिसमें क्रू मेंबर्स को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोका जा रहा था। अब एयरलाइंस को थोड़ी राहत मिलेगी ताकि क्रू रोस्टर को स्थिर किया जा सके और उड़ान संचालन सामान्य हो सके। इंडिगो क्राइसिस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उड्डयन मंत्री से बातचीत की। इंडिगो संकट को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई और वहीं इंडिगो ने प्रभावित यात्रियों के लिए बयान जारी किया। इंडिगो ने यात्रियों को पूरा रिफंड देने की घोषणा की और यात्रियों को रिफ्रेशमेंट और होटल की सुविधा भी देने की बात कही। इंडिगो ने बताया कि अब अगली उपलब्ध फ्लाइट का विकल्प भी मिलेगा। इंडिगो के संकट का असर पूरे देश में दिखाई दिया। किसी की अहम मीटिंग छूट गई, किसी की शादी में जाने की योजना बिगड़ी और कई लोग मेडिकल अपॉइंटमेंट तक मिस कर गए। यात्री सिर्फ एक ही बात कहते दिखे, उन्हें कम से कम सही जानकारी और वैकल्पिक इंतजाम दिए जाए। डीजीसीए अब इंडिगो से पूरा रोड मैप मांग रही है और हालात को सुधारने के लिए तैयारी कर रही है। ये घटना सिर्फ एक एयरलाइन की परेशानी नहीं बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी है कि जानकारी, योजना और प्रबंधन में सुधार किया जाए। आखिरकार मुसाफिरों का भरोसा ही किसी भी एयरलाइन की सबसे बड़ी पूंजी है और इस बार वही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इस तरह से इंडिगो का ये ऑपरेशनल संकट पूरे देश में यात्रियों के लिए बड़े व्यवधान का कारण बना। सब लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसी की शादी छूट गई, किसी की मीटिंग छूट गई, किसी का पूरा बना बनाया प्लान चौपट हो गया। 586 से ज्यादा उड़ानें रद्द होने से लोगों की मीटिंग्स, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, शादी और यात्राएं, योजनाओं में असुविधा झेलने के लिए वो मजबूर हो गए। डीजीसीए ने तुरंत हस्तक्षेप किया और वो नियम वापस लिया जिसमें क्रू मेंबर्स को साप्ताहिक आराम के बदले छुट्टी लेने से रोका जा रहा था। अब एयरलाइन को थोड़ी राहत मिली है और क्रू रोस्टर को स्थिर किया जा सकेगा। डीजीसीए ने इंडिगो से पूरा रोड मैप मांगा है और हालात सुधारने की तैयारी कर रही है। ये इंसिडेंट सिर्फ एक एयरलाइन का मुद्दा नहीं है बल्कि पूरे एविएशन सिस्टम के लिए चेतावनी है कि बेहतर योजना, सूचना और प्रबंधन के बिना मुसाफिरों का भरोसा इम्पैक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। यात्रियों की सुविधा और भरोसे को ध्यान में रखते हुए अब उम्मीद ये है कि इंडिगो के ऑपरेशन जल्दी सामान्य होंगे और देश भर में मुसाफिर अपनी योजनाओं को दोबारा सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। वैसे इस मुद्दे पर इंडिगो ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये भी कहा कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने जो फ्लाइट है उनके रिफंड देने की भी बात की है, अनाउंस किया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।